LNIP ग्वालियर के दीक्षांत समारोह में हमारे बीच में उपस्थित यूनिवर्सिटी के ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर इंदु बोरा जी, ग्वालियर के हमारे नेता, मध्य प्रदेश सरकार में एनर्जी मिनिस्टर आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी, आदरणीय विधायक जी, उपस्थित सभी प्रोफेसरगण, अधिकारीगण, स्टूडेंट भाई एवं बहनों, आज मुझे खुशी इस बात की है कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से स्थापित इस यूनिवर्सिटी में मैं दीक्षांत समारोह में उपस्थित हूँ। जिन्होंने आज़ादी के स्वतंत्र संग्राम की सबसे पहले शुरुआत करी थी और अंग्रेजों के सामने लड़ी थी, वो हमारे लिए प्रेरणा की मूर्ति है और हमें दिशा और दर्शन दोनों मिलते हैं। मुझे गौरव इस बात का है, जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, इस धरती राजमाता विजयराज सिंधिया जी की कर्मभूमि है। इस धरती पर से राजमाता ने जिस विचार से मैं पला हूं, पोषा हूं, इस विचार को पोषने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन को समर्पित करा था। मुझे खुशी इस बात की भी है, आज इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके कई हमारे स्टूडेंट डॉक्टरेट हुए हैं, कई अनुस्नातक पदवी पाई है, कई लोग ग्रेजुएट हुए हैं और अपना नया जीवन, नई कैरियर स्टार्ट करने के लिए यहां से विदाई ले रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं, मैं भी ऐसी ही यूनिवर्सिटी से एक बार पढ़ाई करके ग्रेजुएट हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ था और डॉक्टरेट की डिग्री लेके मैंने मेरी जीवन की दूसरी सफर शुरू की थी। जब आप पढ़ाई करते हैं तब आपकी जीवन शैली, आपकी कार्य पद्धति, आपकी जिम्मेवारी एक टाइप की होती है और जब आप पढ़ाई पूरी करके यहां से जाते हैं तो आपकी दूसरी पारी चालू होती है, दूसरा जीवन चालू होता है। वैसे तो पढ़ाई करना एक जीवंत पर्यंत की प्रक्रिया है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जिसमें पढ़ाई करने की आदत खत्म हो जाती है, मैं मानता हूं कि उसका जीवन वहां रुक जाता है। इसलिए जीवन पर्यंत हम सीखते रहे, नए नए चीजों को पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो आप समुद्र को पाते हैं। यानी कि कोई नदियां बहती है, निकलती तो बड़े पहाड़ों से है, बहुत छोटे स्वरूप से निकलती है। आप गंगोत्री चले जाओ, आप यमुनोत्री चले जाओ, तो जब आप गंगोत्री में जाके गंगा जी का उद्भव स्थान देखेंगे और जब वो समुद्र में मिलती है, वैसे आप कलकत्ता चले जाएंगे और वहां उसका स्वरूप देखेंगे। तो एक छोटे झरने के रूप में स्टार्ट हुई गंगा जब वो समुद्र को मिलती है, इतनी बड़ी विशाल हो जाती है क्योंकि हजारों किलोमीटर की उसकी यात्रा के दरमियान वो अलग अलग स्वरूप से बहती है। कभी खिलती है, कभी दूध के रूप में बहती है, कभी निर्मल रूप में बहती है। अलग अलग स्थान पर उसका स्वरूप अलग अलग रहता है, तब जाके उस समुद्र को पाती है।
वैसे ही आपके जीवन में विद्यार्थी काल को, स्टूडेंट पीरियड को पूरा करके आपकी एक नई यात्रा प्रारंभ होगी। जब आप एक पहाड़ से गुजर रहे थे, एक झरना के रूप में युवा काल में, स्टूडेंट काल में गुजर रहे थे, आप हंसते थे, खिलते थे, आप आपकी तरह से कोई सामाजिक जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं थी, एक जीवन था। और यह जीवन हमेशा के लिए आपके भविष्य के लिए आपको यादगार हो जाता है। और आप भविष्य में आगे जाके जब आपकी स्मृति को याद करेंगे, तब विद्यार्थी स्टूडेंट काल आपका जीवन का आपको श्रेष्ठ काल लगेंगे। और जब आप दूसरी पारी में समाज जीवन में एक नई जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ेंगे, आप में से कोई प्लेयर भी हो सकता है, कोई जाहिर जीवन के अच्छे सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, कोई मेरे जैसे लीडर भी, पॉलिटिकल लीडर भी बन सकते हैं, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बन सकता है, अच्छा टीचर भी बन सकता है। दोस्तों, आप जिम्मेवार नागरिक के रूप में आपकी जीवन यात्रा की दूसरी पारी जब चालू करने जा रहे हैं, तब मेरी ओर से आपको एक टिप्स है दोस्तों, आप जीवन में हमेशा सीखने की आदत रखिए। दूसरा दोस्तों, आपकी जिम्मेवारी, आप नए भारत के नए नागरिक हैं। आपकी जिम्मेवारी देश के प्रति और समाज के प्रति और आपकी फैमिली के प्रति, 3 क्षेत्रों के प्रति, 3 विषय के प्रति आपकी जिम्मेवारी का आपको निर्वहन करना है। और दोस्तों, जब आप पढ़ाई पूरी करके जा रहे हैं, तब मोदी जी ने देश को एक विजन दिया है। जब 15 अगस्त 2022 को रेड फोर्ट से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है। हमें जब ये देश को विकसित भारत का स्वप्न लेके मोदी जी ने विजन का डॉक्यूमेंट तैयार करा, और विकसित भारत यानी कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, यानी कि देश की आजादी का 75 साल पूर्ण हुआ, तब हम संकल्प करते हैं कि जब हम देश की आजादी का शताब्दी वर्ष मनाए, यानी कि जब देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हमें विकसित भारत बनाना है। आज आप 20, 22, 25 साल के होंगे, लेकिन जब आप 50 साल के होंगे, तब आप विकसित भारत के नागरिक होंगे, डेवलप्ड कंट्री के नागरिक होंगे। लेकिन हम विकसित भारत बनाएंगे कैसे? तो विकसित भारत बनाने का जब हमें संकल्प प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट से लिलवा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि देश की 140 करोड़ की जनता 5 प्रण लेंगे। 5 प्रण के आधार पर हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। दोस्तों, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर और क्षमता की कभी कमी नहीं थी, ना कभी कमी है, ना कभी कमी रहने वाली है। सवाल इतना ही है कि हम अपनी ओर से देखें, हमारी क्षमता को पहचाने और क्षमता को पहचान के उसको उजागर करके आगे बढ़े। ये देश दुनिया को दिशा दर्शन करने वाला देश था, लेकिन 2000 साल की हमारी परतंत्रता रही। कभी हमारे पर हुणों ने शासन किया, कभी हमारे पर शकों ने शासन करा। 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा। 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। और 1857 से 1947 यानी कि 90 साल तक देश की आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के सामने लड़ी गई। 90 साल में देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। मोदी जी ने हमें कहा है कि आजाद भारत आपसे बलिदान नहीं मांग रहा है, लेकिन आजाद भारत देश के लिए जीने के लिए हमें संदेश देता है। हमें देश के लिए जीना है, और देश के लिए जीने के लिए हमें देश के नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य का निर्वहन करना है। और कर्तव्य के निर्वहन हम कैसे करें? तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैंने स्वयं, मैं मोदी 2 गवर्नमेंट में देश का हेल्थ मिनिस्टर हुआ करता था,
और ऐसे समय में देश में कोविड क्राइसिस आई, और जब देश में कोविड क्राइसिस आई ना, तब दुनिया के साथ मेरी बात होती थी और दुनिया के साइंटिस्ट लोग, दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर मुझे बोलते थे और कहते थे कि हिंदुस्तान में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा, दुनिया का मृत्यु का फिगर हिंदुस्तान तय करेगा। उसके मन में ऐसा था कि हिंदुस्तान कोविड क्राइसिस के सामने नहीं लड़ पाएगा, उसके पास पर्याप्त मात्रा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतना बड़ा देश कोविड क्राइसिस के सामने लड़ नहीं पाएगा। लेकिन उस वक्त मोदी जी ने कहा कि कोविड क्राइसिस के सामने हम अपने मॉडल से लड़ाई लड़ेंगे, और उस वक्त हमने अपने तरीके से कोविड के सामने लड़ने की शुरुआत करी। दोस्तों, हर देश को अपना अपना मॉडल हो सकता है, हर देश अपने अपने तरीके से अपने देश के इश्यू को एड्रेस कर सकता है। हमारे देश के इश्यू क्या है और उसको एड्रेस करने का मॉडल क्या हो सकता है। और उस वक्त मोदी जी ने हमारे देश के मूल स्वरूप और मूल विचार को जीवंत करने की कोशिश करी। मोदी जी ने हमें कहा कि दुनिया के लिए हेल्थ है, कॉमर्स हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए हेल्थ है, सेवा है। और इस संस्कार को हम एक बार उजागर कर देंगे ना, तो हम कोविड के सामने लड़ पाएंगे। और इसलिए ही मोदी जी ने दिया जलाने के लिए देश के नागरिक को कहा, थाली बजाने के लिए कहा, ताली बजाने के लिए कहा। और उस वक्त कई लोग उसकी टीका कर रहे थे कि क्या दिया जलाने से कोविड भाग सकता है क्या। दोस्तों, कोविड दिया जलाने से नहीं भागे, लेकिन ये दिया किसके लिए जलाया जाता था? जो हमारे डॉक्टर्स, जो हमारे नर्स, जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ, जो हमारे पुलिस के जवान रात दिन अपने स्वयं की जीवन की बिना परवाह करें वो देश के लिए सेवा में लगे थे। उसका हौसला बढ़ाने के लिए थाली बजाई जाती थी, ताली बजाई जाती थी, और कई लोगों ने अपना प्राण का बलिदान दे दिया, कई लोगों ने अपना प्राण गंवा दिया। कई डॉक्टर्स सेवा करते करते हमारे बीच में नहीं रहे, कई नर्स सेवा करते करते हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, तब जाके हिंदुस्तान बच गया। दोस्तों, देश का, हिंदुस्तान का ये हमारा मॉडल है, और ये मॉडल के आधार पर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मोदी जी ने हमें कहा कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए हमें 5 प्रण लेना होगा। एक प्रण, हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। दूसरा प्रण, हम गुलाम की मानसिकता को त्याग देंगे, गुलामी के प्रतीकों को छोड़ देंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन से परेड होती है, आप सब लोगों ने देखी होगी। ये परेड जिस रास्ते पे होती थी उसको हम राजपथ कहते थे। मोदी जी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में बैठने वाले कोई राज को भोगने वाले लोग नहीं हैं। राष्ट्रपति भवन में बैठने वाले जो भी हमारे राष्ट्रपति है वो राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए वो राजपथ नहीं रहेगा। ये रास्ता का नाम आज कर्तव्य पथ रखा गया है। दोस्तों, जिस पार्लियामेंट में हम बैठ के कानून बना रहे थे, ये पार्लियामेंट अंग्रेजों ने बनाई थी। वो पार्लियामेंट में मैं बैठता था। आज हमारे भारत के आर्किटेक्ट, भारत के इंजीनियर, भारत के कामगारों के द्वारा बनाई हुई आत्मनिर्भर भारत के तहत बनी हुई नई पार्लियामेंट में हम बैठ रहे हैं। दोस्तों, यही पार्लियामेंट में 1200 से अधिक ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन आज
इस सभी कानून को भारतीय कानून में बदला गया। उसका नया स्वरूप, नया मॉडल नए भारत के लिए बनाया गया। गुलामी की मानसिकता को त्यज देना, छोड़ देना। तीसरा प्रण लेवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हम हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे, हमारे देश की मूल भावना के आधार पर ये देश को आगे बढ़ाएंगे। और चौथा प्रण लेवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता एक संकल्प से आगे बढ़ेंगे, एक विचार से आगे बढ़ेंगे। एक विचार से आगे बढ़ना यानी कि जब एक व्यक्ति अकेला प्रयास करता है ना, तो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। लेकिन देश की 140 करोड़ की जनता एक संकल्प के साथ एक स्टेप आगे बढ़ती है, तो देश 140 करोड़ डग एक साथ में आगे बढ़ सकता है। हमें देश को 140 करोड़ डग एक साथ हर टाइम आगे बढ़ना है, तो क्या करना होगा? हमें एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या एक संकल्प है? विकसित भारत एक संकल्प है। दूसरा, पांचवा प्रण लेवाते हुए मोदी जी ने कहा कि देश के 140 करोड़ की जनता देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। दोस्तों, आप और मैं, यहां बैठने वाले सभी, हम सब लोग देश के एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में हर संभव जहां भी हो वहां नेशन फर्स्ट, देश पहले, और देश के प्रति हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। दोस्तों, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि देश के लिए जो कुछ करना है वो देश के प्रधानमंत्री करेंगे, देश के मंत्रिमंडल के सदस्य करेंगे, देश के ऑफिसर लोग करेंगे। जी नहीं, हमें देश को बनाना है तो हमारा सबका कर्तव्य है। हम जहां हैं वहां, दोस्तों, मैं एक बार सियाचिन ग्लेशियर गया था और सियाचिन एयरबेस पर एज ए मिनिस्टर मैं तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में गया। उत्तुंग शिखरों पर रेगिस्तान जैसा विस्तार है, लेकिन वो बर्फ से आच्छादित है। वहां समर में भी मैं जब गया तब दिल्ली में 42 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन मैं सियाचिन बेस कैंप पर गया तो वहां -25 डिग्री टेम्परेचर था। एकदम गति से हवा की लहरें बहती थी, कातिल ठंडा पवन बहते थे। मैं तो केवल 2 घंटे रुका था, तो मुझे ऐसा लगता था कम ऑक्सीजन। मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो अच्छी तरह जानता हूं। मुझे बताया गया कि यहां 6 महीने के लिए देश के जवान जब अपनी ड्यूटी देते हैं तो उसकी 6 महीने आयु कम हो जाती है, लेकिन भी मातृभूमि की रक्षा के लिए वहां खड़े रह के अपना जीवन की बिना परवाह करे वो भारत माता की जय के लिए वहां मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर पर मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा आग्रह है, मेरी टिप्स है, आप जहां जाएंगे वहां, जो भी क्षेत्र में काम करेंगे वहां आपके मन में जज्बा होना चाहिए। मैं टीचर हूं, मैं एक फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने वाला प्रोफेसर हूं। आपके मन में जज्बा होना चाहिए, हर संभव में जहां हूं वहां एक अच्छा प्लेयर तैयार करूंगा। मैं कोच के रूप में काम कर रहा हूं। आपके मन में 24/7 ये चलना चाहिए कि मैं ऐसा एथलीट तैयार करूंगा, ऐसा प्लेयर तैयार करूंगा, उसको ऐसी फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दूंगा ताकि मेरे हाथ से निकले हुए कोई युवा देश में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जाके भारत का झंडा लेके खड़ा रह के भारत माता की जय बोले। जिस सेक्टर में हम हैं 24/7 आपके मन में चलना चाहिए, देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश के लिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी स्थान पर हो। मैं मंत्री हूं तो मेरे मन में होता है मैं देश के लिए जो भी मुझे पोर्टफोलियो दिया गया है
उसके लिए क्या अच्छा कर सकूं ताकि मेरे देश में स्पोर्ट्स आगे बढ़े। मेरा लक्ष्य है 2036 में देश को 1 से 10 क्रम में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में लेके आना। भारत का लक्ष्य है 2047 में 1 से 5 क्रम में हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में दुनिया में आए। उसके लिए क्या करना चाहिए, मेरे दिमाग में जब तक 24/7 ये चले और उसमें से विचार निकले, उसमें से कई लोगों के साथ कंसल्टेशन हो, कंसल्टेशन के आधार पर सरकार में पॉलिसी बने, व्यवस्थाएं बने और ये व्यवस्था हमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दे। ये मेरे मन में जब चलता है तब मैं नेशन के प्रति मेरा दायित्व अदा कर रहा हूं। जो व्यक्ति जहां है वहां, अरे मैं मानता हूं कि एक किसान है, उसके मन में जब ये चल जाएगा कि मैं धान पैदा कर रहा हूं ने, उससे मेरे देश के नागरिक का पेट भर रहा है और मुझे मेरे देश के प्रति ज्यादा से ज्यादा धान पैदा करके मेरा कर्तव्य का निर्वहन करना है। कोई मजदूरी करने वाला मजदूर जब ऐसा सोचेंगे कि मैं काम कर रहा हूं, यानी कि मेरा देश का उपार्जन कर रहा हूं, मैं जितनी मेहनत से, चौकसाई से मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, तो मेरे मालिक का उपार्जन बढ़ेगा। और जो मालिक है यानी कि इंस्टीट्यूट के लीडर है, वो उपार्जन अच्छा करके देगा तो मेरे देश का उपार्जन बढ़ेगा। ये जज्बा जब एक लास्ट लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति में आएगा तब जाके दोस्तों देश विकसित भारत बन पाएगा। और ये विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग अपना अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए ज्यादा बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें जो काम दिया गया है, या तो भविष्य में जिस काम में आप लगेंगे, एक काम कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ होना चाहिए। और दोस्तों हम तो इस शास्त्र के वाहक हैं, हम इस देश की विरासत है जिस देश में महाभारत, रामायण और गीता जैसे महान ग्रंथ हमें विरासत में मिला हो। मुझे भली भांति याद है, मैं छोटा था और 6वीं कक्षा में पढ़ता था और गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। और समर होता है, किसान फ्री होता है, तो गांव में यहां भी सारे देश में राम कथा और महाभारत कथा 7 दिन और 9 दिन के लिए कथा चलती है। कथाकार कथा सुनाता है और ऐसी व्यवस्था में बच्चे लोगों को फ्री भोजन मिलता था ये जमाने में, आज भी यही है। और हम तो स्टूडेंट थे, तो स्कूल जाते थे तो डिश साथ में ही लेके जाते थे। और जैसा 12 बजे स्कूल पूरी होती थी तो डिश लेके हम सीधा कथा में पहुंचते थे। और कथा में जब लंच होता था तो सभी बच्चों को और कथा सुनने वाले लोगों को फ्री भोजन होता था। तो जब फ्री भोजन लड्डू मिलता था तो हम तो जाते थे। लेकिन एक बार मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया, हम सब स्टूडेंट लोग, कथा चल रही थी और कथाकार उसमें गीता का सिद्धांत समझा रहे थे। मेरी बाल मानस 6वीं कक्षा में मुझे भली भांति याद है, एक कथाकार समझा रहा था कर्मण्येवाधिकारस्तेषु महाफलेषु कदाचनम। आप निष्काम कर्म करते रहो, कमिटमेंट और डेडिकेशन से कर्म करते रहो, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ये दोस्तों गीता में भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कही गई बात है। आज भी हम कहते हैं कि एक्स व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति, वो गलत नहीं बोलेंगे। हमारे प्रोफेसर साहब है, उन्होंने कहा है, वो कहते हैं तो गलत नहीं कहेंगे। आज भी हम किसी पर भरोसा करते हैं ना, तो क्या भगवान श्री स्वयं कृष्ण स्वयं कहे वो कभी गलत कहेगा क्या? उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्तेषु महाफलेषु कदाचनम। और इसलिए दोस्तों हम जहां जाए वहां अपनी स्वयं की सफलता के लिए, राष्ट्र की सफलता के लिए कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करते रहे। सफलता आपको भी मिलेगी, सफलता देश को भी मिलेगी। यही हमारी विरासत है, यही हमारा संस्कार है और यही संस्कार हमें सिद्धि दे सकता है। संस्कार के आधार पर हमें सिद्धि की ओर आगे बढ़ना है, उत्तम परिणाम देना है। कहा जाता है देश में दही दूध की नदियां बहती थी, यानी कि समृद्धि की सोले यहां ही लहरें उठ रही थी। यही समृद्धि के मार्ग पर हमें 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता है तब हमें ले जाना है।
और एक विकसित भारत के लिए यहां से पास आउट हो रहे मेरे सभी युवा साथियों को मेरा संदेश है, आप माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। मैं युवा विभाग का भी मिनिस्टर हूं। हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, माय भारत प्लेटफॉर्म, उसके साथ जुड़िए। आपकी कैरियर बनाने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ जुड़िए। माय भारत और नेशनल सर्विस कैरियर पोर्टल का इंटीग्रेशन है, उसमें जाके आपका भविष्य को सुनिश्चित करिए, आगे बढ़िए, आपका माता पिता का नाम रोशन करिए, आपके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करिए, आपका राज्य का और आपका देश का नाम रोशन करिए, आगे बढ़िए और नए भारत के निर्माण में आपका कंट्रीब्यूट अदा करिए। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।